उस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में 10 वर्षों में चाहे आदिवासी क्षेत्र में रेल लाइन को लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस खुला तो मोदी जी की सरकार लाई। उस क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में हाईवे आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में हर गरीब के घर में शौचालय बना, हर गरीब को मकान मिला, हर बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला। उस क्षेत्र में वंदन योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में राजीविका योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। और इस देश में प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के रूप में आज देख रहे हैं तो मोदी जी की पहल है। इन सारी बातों से प्रभावित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वह अकल्पनीय, अद्भुत है। और आज महेंद्रजीत मालवीय जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा परिवार, हम सब लोग कल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से आए हैं। निश्चित रूप से इस देश में चाहे G20 हो, चाहे नए संसद हो, चाहे नारी बंधन अधिनियम हो, चाहे इस देश में अनेक ऐसे काम हो जिसको देश वर्षों से इंतजार कर रहा हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे हर गरीब को प्राथमिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी हो, चाहे महिला का उत्थान हो, चाहे युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे गरीब हमारे अन्नदाता हो, चाहे किसान के क्षेत्र में उसकी खुशहाली के लिए जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है। और इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कहा कि मानगढ़ धाम में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट और देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां सर झुकाने आए हैं, वहां दोग लगाने आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं खड़े रह के ही बोलता हूँ। अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी अरुण सिंह जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मेरे भाई वी जोशी जी, सह प्रभारी जी विजया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई जो लंबे समय से हम साथ में रह के काम कर रहे हैं से राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण जी, हमारे वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री सुशील जी, मोतीलाल जी, महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तमाम साथियों, मित्रों, तमाम संगठन के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाइयों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया, ये इतिहास की एक घटना है।
और एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चला और विश्व हिंदू परिषद में मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 के अंदर सिटी हासन नदी पढ़ रहा था, स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के पर। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर के जरिए कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और इसके बाद कुछ समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया और ये प्रधान मुझे निर्दलीय के रूप में बनना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 98 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर मैं सम्मिलित हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में भी विधायक हूं। कुछ समय के बाद में शायद मैं नहीं रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी छोड़ी बात यहाँ पर रखी है। ये तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन